अंबिकापुर का तो हम अभी बदल देंगे विधायक बनने के बाद ही। और यदि चीफ मिनिस्टर 5 साल बाद हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ये 100% आप जान लीजिए। आज मैं बताऊं, आज हमको बॉम्बे से एक पत्रकार आए थे कि मतलब आप इंटरव्यू दीजिए, आपके बारे में यहाँ मीडिया से हमने सुना। तो अभी आप समझ सकते हैं कि यदि कोई अच्छा काम करेगा तब तो वो लोग हमारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। जनता मुझे 100% प्यार दे रही है, ये बात निश्चित है। इस बार मैं जीतने वाला हूँ और जीत जाऊंगा, और जीतूंगा, बेहतरीन काम करूंगा। और मैं यदि जीत गया तो आने वाले समय अगले 5 साल के बाद जो मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, और ये छत्तीसगढ़ जो है ना एकदम इतना खूबसूरत प्रदेश बनेगा कि पूरे देश नहीं पूरे विदेशों में इसकी चर्चा की जाएगी। हम जैसा कि बताए थे कि हम एक एक प्रत्याशी का आपसे रूबरू कराएंगे। आज हम छत्तीसगढ़ के हॉट सीट अंबिकापुर में आ चुके हैं और हम आज एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो कि लगातार संघर्ष करते नजर आते हैं। चाहे भीड़ में कोई आए ना आए, लेकिन एक शख्स ऐसे हैं जो कि निर्दलीय प्रत्याशी से यहाँ पे खड़े हुए हैं। सुजान दादा जी, सबसे पहले स्वागत है आपको हमारे चैनल में। नमस्कार भैया जी, धन्यवाद। सर, ये चुनाव को कैसा देख रहे हैं? एक तरफ बाबा हैं, दूसरी तरफ मरवाड़ी हैं, तो कैसे देखेंगे इस चुनाव को? कैसे जीत पाएंगे आप? देखिए, जीतने के लिए पूंजीपति राजा रजवाड़ा, तो बात सही आपने कहा, क्योंकि वर्तमान जो चुनाव का जो क्या बोलते हैं जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है। आज मतदाताओं को जो प्रलोभन दिया जा रहा है, साल साड़ी, कंबल, झोला, छाता, मांस, मदिरा, रुपया, पैसा, तो ऐसी स्थिति में जो है ना थोड़ा बाह्य रूप से कठिन जरूर होता है, लेकिन जो मेरे नेचर को जानते हैं, जो मेरे संघर्ष को लोग जो जानते हैं, तो मेरे लिए तो मैं नहीं समझता कि वो ज़्यादा कठिन है। यानी मान सकते कर्म ही पूंजी होता है। चाहे भले कोई कितना भी पैसा कमाए या तो कितना भी कुछ बड़े पद पे रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा भी हम नहीं कहना चाह रहे हैं, लेकिन हम यही कहना चाह रहे हैं कि यदि मतदाताओं में जागरूकता है, यानी उनको ये लगता है कि आदमी संघर्षशील है, उनको जानकारी है। अब चूंकि मैं आपको बताऊं कि बुद्धिजीवियों में हमारी चर्चा है, अपने पत्रकार बंधु हैं, सब चर्चा करते हैं, जो भी मतलब जो विकास चाहते हैं, कहने का मतलब उनके नजरों में तो मैं सही हूं। और यदि वो लोग का यदि इच्छा है तो 100% जीतूंगा। तो क्या देना चाहेंगे युवाओं के लिए? कोई ऐसा मास्टर प्लान आपने बना के रखा है? देखिए, युवाओं के लिए, क्योंकि मैं देखिए दादा, मैं रोकना चाहूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, युवा ही नहीं, ऐसे जो क्षेत्र हैं जहाँ पे आज विकास नहीं हुए हैं, तो आप वादा, कई नेता मंत्री वादा करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ आप बताइए, कुछ नया जो आप सोच रखते हो। देखिए, वादा तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग वादा करते हैं अपने वादों को पूरा नहीं किए हैं। यदि हम वादा करते हैं तो पब्लिक के नज़र में फिर वही बात जाएगी, ये आदमी झूठ बोल रहा है। लेकिन इतना बात जरूर है कि हमारे नज़रों में कुछ बातें हैं, और इसलिए है क्योंकि हम उसी तबके के व्यक्ति हैं, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति हैं। और युवाओं में, महिलाओं में, हमारे गांव गरीब किसानों में क्या समस्याएं हैं उसको हम अच्छी तरह से जानते हैं, और उसको कैसे उसका निराकरण हो सकता है वो हम ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। मैं बात करूं युवा और जो काम को लेके, आज काफ़ी दोनों पार्टी अभी लगातार अपने कई वादा कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कुछ नुकसान नहीं होगा? नुकसान तो बहुत होगा। देखिए, हमारे जो छत्तीसगढ़ सरकार है, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार में 82,000 करोड़ रुपए कर्ज है। और ये जो देंगे तो कहाँ से देंगे? अपने पॉकेट से देंगे क्या? फिर इनके पॉकेट से तो है नहीं। तो यदि इस प्रकार से करेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार पर बोझ बढ़ेगा, जिसके कारण महंगाई बढ़ेगी, महंगाई का बोझ जो आम जनता पर पड़ेगा। तो ये लोग जो बात बोलते हैं ना, ये सब भ्रम में डालने वाली बात है और फिजूल की बातें हैं। दादा, पिछले पंचवर्षीय में आप चुनाव लड़े थे, इस बार पिछले के मुताबिक कैसा देखने को मिल रहा है आपको लोगों में समर्थन? देखिए, पिछले बार की बात अभी में बहुत अंतर है। पिछले बार तो क्या है कि आदमी हर को एक बार अंदाजने का कोशिश करता है कि भाई ये शायद आ रहा है तो अच्छा काम करेगा, लेकिन जो काम नहीं हुआ है, जिसके कारण लोग अब मेरी तरफ नज़र उठा करके देख रहे हैं और मेरे को अपने टारगेट में ले रहे हैं कि ये व्यक्ति सुजान बिन जो है एक अच्छा कार्य करता है, समाज सेवी है, और इसको यदि सामने लाया जाता है तो निश्चित ही विकास करेगा। लगातार आपके पोस्ट में देखा जाता है कई ऐसे काम करते हैं, जैसे अभी रेलवे विस्तार को लेके एक वीडियो वायरल हो रहा था, तो लगातार सोशल मीडिया में काफी सक्रिय रहते, क्या कारण है?
देखिए, हम हमेशा जो है ना समसामयिक विषयों पर अपना बात रखते हैं। कहीं भी कोई समस्या होता है, चाहे देश की हो, चाहे राज्य की हो, चाहे अपने स्थानीय समस्या हो, उस पर हम अपने विचार को रखते हैं। रेल का जहाँ तक आपने बात कहा, तो हमारा जो सरगुजा अंचल है 75 साल पीछे है, क्योंकि अंग्रेज जब थे उस समय उन्होंने थोड़ा सा सर्वे कराया था और कुछ काम भी हुआ था, लेकिन देश की आज़ादी के बाद 1 इंच भी काम नहीं हुआ। तो इस कारण से हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। और आप जान सकते हैं कि जिस क्षेत्र में रेल है, सड़क है, संचार के माध्यम है, तो उस क्षेत्र का विकास होगा। तो क्या लगता है इस बार आपको जनता कितना प्यार दे रही है? जनता मुझे 100% प्यार दे रही है। ये बात निश्चित है, इस बार मैं जीतने वाला हूँ और जीत जाऊंगा और जीतूंगा, बेहतरीन काम करूंगा। और मैं यदि मैं जीत गया तो आने वाले समय अगले 5 साल के बाद जो मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, और ये छत्तीसगढ़ जो है ना एकदम इतना खूबसूरत प्रदेश बनेगा कि पूरे देश नहीं, पूरे विदेशों में इसकी चर्चा की जाएगी। यानी हम मान सकते हैं अगर आप चीफ मिनिस्टर बन जाते हो तो अंबिकापुर की सूरत बदलेगी। अंबिकापुर का तो हम अभी बदल देंगे, विधायक बनने के बाद ही। और यदि चीफ मिनिस्टर 5 साल बाद हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ये 100% आप जान लीजिए। हमारा शैली है काम करने का, उसमें आप देखेंगे जब हम अच्छा काम करेंगे तो लोग आज मैं बताऊं, आज हमको बॉम्बे से एक पत्रकार आए थे कि मतलब आप इंटरव्यू दीजिए, आपके बारे में यहाँ मीडिया से हमने सुना। तो अभी आप समझ सकते हैं कि यदि कोई अच्छा काम करेगा तब तो वो लोग हमारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। अभी कुछ दिनों से इतना ज्यादा हमारे पत्रकार बंधुओं का फोन आ रहा है कि हम क्या बताएं, हमको समय नहीं मिल पा रहा है देने के लिए। इसका मतलब ये है कि हम एक अच्छे रास्ते में चल रहे हैं। और मैं एक चीज के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगा और मैं ये पूछना चाहूंगा, अगर मान लीजिए गलती से अगर आप नहीं आते हैं, इस बार विधायक नहीं बन पाते हैं, तो क्या जनता के लिए 5 साल फिर से आप प्रयास करेंगे या उसी तरह लगातार उनके सुख दुख में खड़े रहेंगे? देखिए, हम प्रयास नहीं करेंगे, विधायक बनने का प्रयास नहीं करेंगे, हम काम करेंगे। हार जाएंगे तो भी काम करेंगे, दुर्भाग्य से यदि हार गए तो भी हम काम करेंगे। पिछली बार भी हार गए तो क्या काम बंद कर दिया? नहीं बंद किए, जो भी आता था। और हमको क्या पता, देखिए हमारे नजरों में जो लोग भी वोट दिए और नहीं दिए, तो हमको थोड़ी पता कि कौन हमको दिया कौन नहीं दिया। हम तो ये मानते हैं कि हमारे अंबिकापुर या सरगुजा के लोग हमको समर्थन किए थे। अब कौन क्या था हमको नहीं मतलब, हमको मतलब ये है कि हमारे पास हमारा काम है, कर्तव्य, हमारा कर्तव्य उसका समस्याओं का निराकरण करना, करते हैं। कितने % वोटरों तक आप मिल चुके हैं? देखिए, प्रत्यक्ष रूप से तो बहुत कम लोगों से मिले हैं, लेकिन परोक्ष रूप से हमारा मैसेज बहुत लोगों तक चला गया है। और खुद आपस में चर्चा करते हैं और रात में बहुत फोन आता है, क्योंकि हम दिन में उठाते नहीं, तो लोगों को समझ में आ चुका है कि हम फोन नहीं उठाते। और हम रिप्लाई भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब इग्नोर कर देते हैं। शाम को देखेंगे कितना फोन आया है और फिर रात में फिर फोन आने लगता है लोगों को। ये देख सकते हैं हमारे साथ लगातार जो अंबिकापुर में कहीं ना कहीं अपना एक अलग छाप छोड़ते नजर आते हैं सुजान बिन जी। मैं चाहूंगा कि इस बार ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें और अपने मत का प्रयोग जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।